दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 मनी प्रिंसिपल के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल लाइफ हो या पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, उसे ये चीजें जरूर इफेक्ट करती हैं। तो आप इन 5 मनी प्रिंसिपल को जरूर ध्यान से समझिए ताकि आप इनका यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सके। तो बात करें सबसे पहले मनी प्रिंसिपल की, तो सबसे पहला मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, जिसका मतलब ये है कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो जो पैसा है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मेन चीज है कि अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा क्रिएट करना है, तो आपको वैल्यू क्रिएट करना होगा। और वैल्यू चाहे वो कोई गुड्स हो सकता है, कोई सामान हो सकता है या फिर कोई सर्विसेज हो सकती है। तो ज्यादातर केस में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के केस में हम अपनी कंपनी को जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ न कुछ उसका काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले हमें वहाँ पे इनकम हो रही है। अगर हम अपनी सर्विस देना बंद कर दें, यानी कि हम वहाँ पे वैल्यू ना दें, तो हमें वो इनकम मिलना भी बंद हो जाएगा। तो पैसा अपने आप में वैल्यू क्रिएशन का एक प्रूफ है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको वैल्यू क्रिएट करना ही होगा। बिना वैल्यू क्रिएट किए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। वास्तव में ये मनी प्रिंसिपल ये भी कहता है कि हमारे जो इनकम है, चाहे वो जॉब से मिलने वाली सैलरी हो या बिजनेस से होने वाला इनकम हो या कोई भी दूसरा इनकम हो, वो एग्जैक्ट उतना ही है, बिल्कुल उसी अनुपात में है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में हम इस दुनिया को अपनी तरफ से अपनी प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यू के रूप में दे रहे हैं। यानी जितनी वैल्यू हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमारी आमदनी उतनी ही है। और इस नियम को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और समझते हैं इसे ठीक ढंग से, तो आपको समझना होगा कि अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी तरफ से जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं उसे आपको बढ़ाना ही होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा मनी प्रिंसिपल ये है कि मनी इज न्यूट्रल एंड इमोशनलेस। जी हाँ, मनी अपने आप में बिल्कुल भी इमोशनलेस है, बिल्कुल भी न्यूट्रल है। यानी कि अगर आपके पास पैसा आता है तो आप उसे अपने पास रखते हैं या खर्च करते हैं, इससे पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किसके पास से किसके पास जा रहा है। पैसे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पैसा जिसके पास जा रहा है उसके पास पैसे की जरूरत है या नहीं है। यानी इस तरह से देखें तो पैसा बिल्कुल भी इमोशनलेस है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो व्यवहार है पैसे के साथ में, वो ये तय करता है कि हम पैसे के मामले में कैसे हैं। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम पैसे को अपने पास रखें या उसे खर्च कर दें। इसके अलावा अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उससे अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, इससे भी पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा बाय नेचर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और बस यही उसका काम है। जो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करता है पैसा उसके पास आता है, और जो वैल्यू को कंज्यूम करता है उसके पास से पैसा दूर जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आप यहाँ पे सिंसियरली और यहाँ पे समझदारी के साथ पैसों की बचत करें, तभी आपके पास पैसे टिकेंगे। और इसके अलावा आप पैसों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छी तरह से करें, और सबसे बड़ी बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करें, ना कि आप यहाँ पे पैसे को खर्च करके वैल्यू को कंज्यूम करें। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ अगर आप जितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे आपके पास पैसे उतने ज़्यादा ही आएंगे। तो ये है दूसरा मनी प्रिंसिपल जो है मनी इज न्यूट्रल एंड इमोशनलेस। इसके बाद तीसरा मनी प्रिंसिपल है मनी ब्रिंग्स मोर मनी इफ यूज्ड वाइजली। यानी ये तीसरा मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि पैसा और दूसरा पैसा लेके आता है अगर आप उस पैसे को ठीक ढंग से समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब आपके पास पैसा आता है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा अगर आप सेव करते हैं, बचत करके अलग रख देते हैं और उस पैसे का ठीक ढंग से समझदारी से सुरक्षित निवेश करते हैं, तो वो पैसा और दूसरा पैसा ब्याज के रूप में, इनकम के रूप में, प्रॉफिट के रूप में लाता है, और इससे आप यहाँ पे और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बना पाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब भी आपके पास पैसा आता है तो आपके पास मौका है कि आप उस मौके का फायदा उठाकर, यानी कि पैसों का बचत करके उसे समझदारी से निवेश करें और पैसों से पैसे बनाएं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से पैसे का इस्तेमाल करते हैं समझदारी से और पैसे से पैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट जरूर कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आर्थिक रूप से काफी सफल भी हो पाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद चौथा मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर इज नो इजी मनी जस्ट अ स्कैम। यानी कि इजी मनी, आसान मनी की आसानी से पैसे फटाफट बनते हैं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वास्तव में इस तरह की कुछ स्कीम्स लोग बनाते हैं जानबूझकर। कुछ चालबाज, धूर्त, स्कैमर लोग इस तरह की स्कीम बनाते हैं जिससे लोगों को वो ये समझाते हैं कि पैसा बनाना बहुत ही ईजी है, अगर आप उसे
उस स्कीम के साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत तेजी से बहुत ही फटाफट पैसे बना सकते हैं और अपनी पैसे की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उस इजी मनी उस स्कीम के थ्रू। बट अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझे तो पैसे बनाना यानी कि इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर इस तरह की कोई स्कीम है तो अपने आप में जस्ट एक स्कैम है, और इस तरह के स्कैम, इस तरह के धोखे से, इस तरह के फ्रॉड से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। इजी मनी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो आप यहाँ पे जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी पैसे बचत करते हैं, उसे आप सुरक्षित तरीके से निवेश करें और इस तरह के इजी मनी स्कीम्स में कभी भी अपने पैसे ना गवाएं, ना लगाएं और इजी मनी से अपने आप को दूर रखें। और जब भी इजी मनी की बात की जाए तो आप उसके पीछे के जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, उसे समझने की जरूर कोशिश करें। और दोस्तों, इसके बाद पांचवा मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि मनी डजंट कम टू डेस्परेट पीपल, नीडी पीपल, इट ओनली कम टू दोज हु क्रिएट वैल्यूज। यानी जैसा हमने पहले देखा कि मनी अपने आप में न्यूट्रल है, इमोशनलेस है, और ये इस बात की परवाह नहीं करता, इस बात का केयर नहीं करता है कि वास्तव में पैसे की ज़रूरत किसको है और किसके पास पैसा जाना चाहिए। वास्तव में पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाता है जो वैल्यू को क्रिएट करता है, चाहे वो कोई बिजनेस के माध्यम से करे, अपनी सर्विसेज के माध्यम से करे, अपने काम के माध्यम से करे, लेकिन जो व्यक्ति वैल्यू क्रिएट करता है पैसा उसी के पास ऑटोमेटिकली आने लगता है। लेकिन वहीं पे चाहे किसी व्यक्ति को कितनी भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, कितना भी वो प्रॉब्लम में हो, लेकिन उसके पास पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। पैसे के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप पैसों की कितनी भी ज़रूरतमंद हो फिर भी आपके पास पैसा नहीं आएगा अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल ये जो भी मनी प्रिंसिपल है वो यहाँ पे डिपेंड करते हैं वैल्यू क्रिएशन पे। तो आपको फोकस ये करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या बिजनेस के माध्यम से हो या अलग तरीके से हो, वहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट करें। और वैल्यू क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर काम करें और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जितना ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे और जितना ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाएंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और उतना पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप कि मनी प्रिंसिपल आपकी लाइफ में ज़रूर आपको काम में आएंगे और आप इसे याद रखते हुए इनके ऊपर काम करके अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।